नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए टॉपिक पे हमने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाया हुआ था। अब यह वीडियो बनाना इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि अब काफ़ी समय बीत चुका है और ऐसे लिस्ट में जिसके बारे में हम बात करने वाले उसमें और भी प्रोजेक्ट शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, यह वीडियो है लैब्स प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो महारेरा है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट को लैब्स प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। आखिर ये होता क्या लैब्स प्रोजेक्ट? लैब्स प्रोजेक्ट यानी कि कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपर जब एक डेडलाइन देता है महारेरा में कि मुझे इस समय तक अपना ये सो एंड सो प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है और उस टाइमलाइन तक अगर उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट चले जाते हैं लैब्स की कैटेगरी में। यानी अब वो लैब्स हो गए, किसी तरीके से वो प्रमोशन नहीं कर सकते, कोई मार्केट नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, किसी भी तरीके से किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला भी नहीं सकते हैं। यानी कि अब उस प्रोजेक्ट में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। यही होता है लैब्स प्रोजेक्ट। अब होगा क्या? मान लीजिए आपने लैब्स प्रोजेक्ट में खरीद लिया है तो क्या होगा? यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो कैसे समझेंगे? इन सारी चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे। कैसे आपको बचना है, किन किन बातों का ध्यान देना है। चलिए एक एक चीज़ पे बात कर लेते हैं। अभी तक पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 37,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का महारेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से 12% से ज़्यादा प्रोजेक्ट लैब्स कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि 12% सीधा लैब्स की कैटेगरी में 4,500 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में। और पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो लैब्स प्रोजेक्ट हैं वो पुणे शहर में ही हैं। इसके बाद मुंबई का नंबर आ रहा है। 1200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके पुणे शहर में हैं और 680 के आसपास जो है वो मुंबई के प्रोजेक्ट हैं जो लैब्स कैटेगरी में आ चुके हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में खरीदने जा रहे हैं तो ये इस टॉपिक को भी समझने की कोशिश ज़रूर करिए। ऐसे डेवलपर, अब इनको जो है महारेरा ये भी प्लान कर रही है कि सो कॉज नोटिसेस भेजेंगे। काफ़ी डेवलपर को भेज भी चुके हैं। ऐसे डेवलपर जो एक ही ग्रुप के नाम पे, एक ही प्रमोटर्स के नेम पे कई प्रोजेक्ट चला रहे थे, पहले उन्हें सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और 1 महीने के अंदर उनको रिप्लाई करना होगा। फिर इसी तरीके से लास्ट ईयर में जो लैप्स हुए यानी कि 2021 में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है 2021 में ही लैप्स हुए हैं। और अभी जो डेटा आया है वो मार्च अप्रैल तक का ही आ पाया है इस साल का। यानी कि अभी जो 2-3 महीनों में लैप्स हुए होंगे वो आने वाले लिस्ट में जो है शामिल हो जाएंगे, तब भी हम आप तक ये पूरा वीडियो ले आएंगे। अब आप समझिए कि पुणे में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लैप्स हो रहे हैं और ऐसे लोगों को सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है जहां पे एक ही प्रमोटर नेम से कई प्रोजेक्ट थे। अब लास्ट ईयर में जितने लैप्स हुए हैं फिर उनको दिया जाएगा। इसको कंप्लीट होने के बाद इनको 1 महीने में रिप्लाई करना है। और मान लीजिए उनके, अब लोगों के मन में आएगा भाई फिर आगे ये बनेगा कैसे? तो जिनको उन्होंने बेच दिया है ऐसी बिल्डिंग्स को उन्हें कंप्लीट करना होगा। क्यों डिले हुआ, कैसा हुआ? अगर वो कुछ लॉजिकल लगता है महारेरा को तो शायद इनको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। उस पर जो है महारेरा पूरी तरीके से अपना निर्णय सुरक्षित रखेगी। अब आगे चलते हैं। आखिर आप ये समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कैसे समझेंगे। उसके लिए भी हम आपके लिए पूरी चीज़ें करने वाले हैं कि इसे आप कैसे समझ सकते हैं। अब आप समझिए, हमने आपको कहा 12% जो है लैब्स की कैटेगरी में है और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? पुणे शहर में। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 25% प्रोजेक्ट आपका लैब्स वाले में से 25% प्रोजेक्ट पुणे शहर से ही है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, अब आगे होगा क्या? आगे होगा ये कि अब जब भी आप प्रोजेक्ट पे खरीदने जा रहे हैं तो पहले लैब्स कैटेगरी की जो लिस्ट है इसे देख लीजिए। और किसी भी, अब मान लीजिए जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो लैब्स कैटेगरी में नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप सुरक्षित हैं। आप ये देखिए क्या उस प्रमोटर का कोई और प्रोजेक्ट तो लैब्स कैटेगरी में नहीं है। इससे ये पता चलेगा कि आखिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो किस तरह का डेवलपर है। ये आपको समझने में आसानी होगी। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं यानी कि 37,000 से प्लस प्रोजेक्ट जो पूरे महाराष्ट्र में, इसमें सिर्फ अभी 25 से 26% प्रोजेक्ट ही डिलीवर हुए हैं, यानी कि जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है। अभी भी 70 से 75% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें लैब्स कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट को भी मैं शामिल कर रहा हूँ जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। महारेरा क्या कर रही है? 30, 60 और 100% ये 3 कैटेगरी बना रही है जो एकदम नियर पोजीशन है, यानी कि पोजीशन आने वाला है। 100% मान के चल रहे हैं। 30% जिनका कंप्लीशन हुआ है, 60% जिनका कंप्लीशन हुआ है, उसी के बेस पे जब सो कॉज नोटिस का रिप्लाई आएगा तब वो ये निर्णय लेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट का करना क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी हैं और इसका पूरा लिस्ट मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए। आप ईयर दर ईयर जो है जितने भी प्रोजेक्ट जो है लैब्स की कैटेगरी में आए हैं, किस शहर में हैं, किस तालुका में हैं, क्या डेवलपर का नाम है, प्रमोटर्स कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। देख लीजिए और जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आ रहा है वो प्रोजेक्ट का प्रमोटर कौन है, डेवलपर कौन है, वो भी देख लीजिए और एक बार लैब्स कैटेगरी की लिस्ट में भी उन्हें जाके चेक कर लीजिए। अगर उनका कोई भी प्रोजेक्ट लैब्स हुआ है तो आप सभी से निवेदन है
ऐसे किसी प्रमोटर का प्रोजेक्ट में आप मत खरीदिए, चाहे वो आप अपना घर खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसी ही तमाम चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम लोग लगातार आप लोगों के सामने वीडियोस ला रहे हैं। आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या फिर हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। इन पर्सन कंसल्टेशन भी दिया जाएगा और कोशिश रहेगी कि सवाल जवाब का जो एपिसोड आपको हर रविवार मॉर्निंग में मिल जाता है, वहाँ पे भी आपके सवालों का जवाब हम लोग देते हैं। 100 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम जानकारियाँ जैसे सवाल जवाब आपका हुआ, लोकेशन रिव्यू हुआ, प्रोजेक्ट रिव्यू हुआ और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ रियल एस्टेट के फैक्ट्स भी आप लोगों के सामने लगातार लाते रहते हैं। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके मन में कोई सजेशन है या फिर कोई ऐसी दुविधा, हमें कमेंट में लिख के बताइए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।